विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है गृहम शून्यम सुताम विना, जो कि हम पाठ 6 के रूप में पढ़ रहे थे। और इस कहानी में, इस नाट्यांश में हमने जाना कि शालिनी और माला जो कि चिकित्सालय के प्रति जा रही थी राकेश के कहने पर लिंग परीक्षण करवाने। चूंकि शालिनी को पता भी नहीं था कि माला का लिंग परीक्षण किया जाएगा, लेकिन माला के बताने पर शालिनी को पता लगता है और शालिनी को गुस्सा आ जाता है। शालिनी जब माला से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भाई राकेश है वह ऐसा कैसे सोच सकता है, तुम अभी घर चलो, मैं भाई से बात कर लूंगी। इस कहानी में यहाँ तक हमने जान लिया था, पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, हम जानेंगे शालिन्या उत्तरम। जब राकेश शालिनी या माला से पूछता है, क्या पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी तो क्या हुआ, क्या बात हुई, मुझे बताओ, तब माला चुपचाप बैठी रहती है और शालिनी अपना उत्तर देती है। इसीलिए हमने इसका उपशीर्षक रखा शालिन्या उत्तरम। तो आइए विद्यार्थियों, जानते हैं कि इस घटना में क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, शाम का जब समय था तो उस समय सभी एक साथ बैठे थे। तो आइए जानते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहते हैं। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति, भाई आता है, ऑफिस से भाई घर आता है, हस्तपादादिकम, हाथ पैर इत्यादि, प्रक्षाल्य, धोकर, प्रक्षाल्य का मतलब होता है धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलकर, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम, पूजा के घर को, यानी कि जो मंदिर होता है घर में, छोटा मंदिर, वहाँ पर गत्वा जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है, ठीक है, पूजा करता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की, ठीक है, भवानी यानी कि माँ दुर्गा की जो है वह पूजा करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम, उसके बाद चाय पीने के लिए, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, तदनंतरम यानी उसके बाद चाय पीने के लिए, सर्वेपि, सभी, ठीक है ना, एकत्रित हो गए, ठीक है, यानी सभी एक जगह हो गए, बैठ गए। प्रक्षाल्य, धोकर, परिवर्त्य, बदलकर, गत्वा, जाकर, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए। ये कठिन शब्दार्थ थे। अब देखिए यहाँ पर सभी एक जगह बैठ गए, तो अब यहाँ पर बात होगी, अर्थात राकेश माला से पूछेगा। तो आइए जानते हैं क्या पूछता है। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। हे माला, तुम चिकित्सिकां प्रति, महिला डॉक्टर की और, या महिला डॉक्टर के पास, गतवती आसी, गई थी, किम अकथयत् सा, किम यानी क्या, अकथयत कहा, सा यानी उसने क्या कहा, अर्थात उस डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसा राकेश ने पूछा। अब यहाँ पर देखिए, माला मौनमेवाश्रयति तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेश अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति, पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। यहाँ पर देखिए, जो माला है वह मौनमेवाश्रयति, चुप ही रहती है, मौन को ही धारण किए हुए है, कुछ नहीं बोल रही। तदैव, उसी समय, तदैव यहाँ पर देखिए, तदा धन एव, वृद्धि संधि है, अर्थात उसी ही समय, ये दोनों अव्यय हैं। क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 साल की बेटी, अंबिका, जिसका नाम क्या है, ध्यान रखना, अंबिका, किसकी बेटी है, राकेश की और माला की, ठीक है ना, कितने साल की है, 3 साल की है। पितुः क्रोडे, पिता की गोद में, पितु यानी पिता की, क्रोडे यानी गोद में, उपविशति, बैठती है, तस्मात, और उससे, अर्थात राकेश से, चाकलेहम, अर्थात चॉकलेट, च यानी और, याचते यानी मांगती है, ठीक है, पिता से क्या मांगती है, चॉकलेट
मांगती है, क्योंकि 3 साल की है छोटी बच्ची, जब गोद में जाएगी कुछ ना कुछ तो मांगेगी, स्वाभाविक है ये तो, ठीक है। राकेशः, राकेश अंबिका को लालयति यानी कि लड़ाता है, अर्थात कहने का मतलब उससे प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चाकलेहम यानी चॉकलेट, प्रदाय यानी दे करके, प्रदाय का मतलब देकर, ताम उसको, उस अपनी बेटी को, अंबिका को, क्रोडात गोद से, अवतारयति उतारता है। पुनः फिर मालाम प्रति, माला की और, प्रश्नवाचिकाम यानी कि जो प्रश्न किया, ठीक है, उस दृष्टि से, प्रश्न करने की दृष्टि से, क्षिपति यानी कि नजर गिराता है, अर्थात देखता है। यहाँ पर गिराने से मतलब है उस ओर नजर लगा करके देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी जो है राकेश की बहन जो है, एतत् सर्वम दृष्ट्वा ये सब कुछ देख करके, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है आगे देखिए। पहले कठिन शब्दार्थ, क्रोड़े यानी गोदी में या गोद में, उपविशति बैठती है या बैठता है, यहाँ पर बैठती अर्थ लेंगे क्योंकि पाठ में यही अर्थ आया है। चाकलेहम चॉकलेट, क्रीडंती खेलती हुई, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बोध प्रश्न क्या बन सकते हैं। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा, अंबिका का अस्ति, अंबिका कौन है? कौन है भाई अंबिका? अंबिका है राकेश और माला की क्या बेटी। तो यहां पर देखिए उत्तर आप लिखेंगे राकेश मालयोः सुता अस्ति अंबिका, ठीक है। राकेश मालयो सुता अस्ति अंबिका। यहां पर देखिए मैंने अंबिका को सबसे लास्ट में लिखा है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संस्कृत में आप किसी भी पद को कहीं भी लिखिए अर्थ वही आएगा, ठीक है। तो राकेश मालयो यानी कि राकेश और माला की जो सुता है, बेटी है, ठीक है ना, अस्ति अंबिका यानी कि अंबिका है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो राकेशस्य सुता, ठीक है ना, तो भी सही होगा। अब आगे देखिए अंबिका कति वर्षीया अस्ति, अंबिका कितने साल की है? तो यहाँ देखिए कति वर्षीया, तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों, अंबिका त्रिवर्षीया, कितने साल की है? 3 साल की है ना, त्रिवर्षीया अस्ति, 3 साल की है, ठीक है। अब आगे देखिए इस घटना में आगे क्या होता है। आगे देखिए शालिनी अब अपना उत्तर दे रही है। जो हमने शालिन्या उत्तरम इस नाट्यांश का, इस वीडियो का जो उप शीर्षक रखा है वो यहीं से रखा है। तो उसका उत्तर क्या है देखिए, पढ़िए और समझिए ध्यान से। भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा? किमर्थम? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः? ठीक है, शालिनी कहती है भाई त्वं किम, त्वं यानी तुम, किम यानी क्या, हे भाई तुम क्या, ज्ञातुम इच्छसि क्या जानना चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। बड़े गुस्से में बोलती है थोड़ा कि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः उसके किसके, मालायाः। यहाँ पर हम संज्ञा पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मालायाः कुक्षी कोख में, माला की कोख में, पुत्र अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या पुत्री। तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम क्यों, ऐसा क्यों जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम 6 महीने के बाद, सर्वम सब कुछ, स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा, 6 महीने के बाद सब पता लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा शालिनी ने, क्योंकि 3 मास की वो पहले से ही गर्भ से है और 6 महीने के बाद अर्थात कुल 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा, गर्भ का जो काल है वो समय समाप्त हो जाएगा और शिशु का जन्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहा। तो समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, किमर्थम क्यों, अयम यह आयास प्रयास है, अर्थात तुम
ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हो, समय से पहले ही जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ऐसा शालिनी ने राकेश से उत्तर के रूप में कहा। राकेश कहता है, अब क्या कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश शालिनी के जवाब के बदले कहता है, क्या कहता है, प्रत्युत्तर देता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि भगिनी, हे बहन, तुम तो निश्चय ही जानासी जानती हो, एव ही जानती ही हो कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव पुत्री के रूप में है ही, अधुना अब एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है, बेटे की आवश्यकता है त्रही। तो ठीक है, आगे यहाँ पर डॉट डॉट लगा के छोड़ देता है, अर्थात वो अपनी बात को अधूरी छोड़ता है। कहने का मतलब वो समझाना चाह रहा है शालिनी को कि मैंने ये प्रयास किया, अर्थात हमारे घर में अंबिका के रूप में एक लड़की पहले से ही है और अब मैं चाहता हूं कि एक लड़का हो, इसलिए मैंने ऐसा प्रयास किया, ये कहना चाहता है राकेश। अब इसके बदले में शालिनी क्या कहती है, देखिए, तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो वो बड़े गुस्से से बोलती है, तो क्या हुआ, कुक्षी पुत्री यानी कोख में या गर्भ में, ठीक है ना, पुत्री अस्ति अगर लड़की होगी या लड़की है, चेत तो हंतव्या मार देनी चाहिए, यानी कि अगर लड़की कोख में है तो क्या मार देनी चाहिए। तीव्र स्वर से बोलती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, पाप करने जा रहे हो, ठीक है, कैसे, इसको कोख में ही मार करके, ऐसा वह शालिनी तीव्र स्वर से बोलती है, उसको जवाब देती है। तो यहाँ हम इस अंश में हमने देखा, जाना, पढ़ा कि किस प्रकार शालिनी माला का बचाव करती है और राकेश को उत्तर देती है। यहाँ पर देखिए कठिन शब्दार्थ, कुक्षी कोख में, षण्मासानंतरम 6 माह के बाद, आयासः प्रयास, अस्ति एव, अस्ति धन एव, यहाँ यण संधि है ही, ठीक है ना, हंतव्य मारना चाहिए, ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ हुए। इस प्रकार हमने यहाँ तक जाना कि जो शालिनी है वो राकेश को अपना जवाब देती है और समझाती है कि कन्या वध करना गहन या घृणित या निंदित पाप है और तुम इसे करके पाप का भागी बन रहे थे, तो ऐसा उसे समझाती है। अब इस घटनाक्रम में आगे क्या होता है, क्या राकेश का उत्तर होता है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।